गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू PKJPSC चैनल। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैं दर्शनीय स्थल की बात कर रहा था और प्राकृतिक दर्शनीय स्थल मैंने किया था। कुछ प्राकृतिक दर्शनीय स्थल जैसे पर्वत और पहाड़ की बात की थी, जिसमें नदी और झरने की बात आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। सो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आर्कियोलॉजिकल दर्शनीय स्थल की बात करेंगे और साथ ही साथ झारखंड में कितने किले हैं उसकी भी बात करेंगे। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट होगा। फोर्ट इन झारखंड उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल JPSC और JSSC के हिसाब से हो सकता है एक क्वेश्चन दे कैन आस्क। सो लेट्स टॉक अबाउट झारखंड में कितने किले हैं और किसने बनवाया है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसको ज्यादा डीप में नहीं करना है। पहला है पलामू का किला। नाम से ही पता चलता है ये कहां होगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ये बनवाया गया है चेरो वंश के द्वारा, ठीक है, अराउंड 1560 में, ठीक है। और ये बोला जाता है कि बोला नहीं जाता है, एक्चुअली ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर है। हालांकि अब तो ये खंडहर बना हुआ है। अगर इफ समवन वांट्स टू गो, अगर आप जाके देखिए तो ये अब एक खंडहर बना हुआ है। तो अगर देखें तो ये एक्चुअली एक किला नहीं है, पलामू का 2 किला है, ठीक है, 2 फोर्ट। एक को पुराना किला बोला जाता है, पी से पुराना किला, और इनको बनवाया था पी से प्रताप राय ने। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पुराना किला और प्रताप राय, ठीक है। और दूसरा है नया किला, और नया किला को किसने बनवाया था? नया किला को बनवाया है मेदिनी राय ने। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, M और N आसपास होता है ना, तो इसीलिए नया किला मेदिनी राय ने। नेक्स्ट जो किला है वो है रामगढ़ का किला, और नाम से ही पता चल रहा है आपको रामगढ़ का किला किसने बनवाया। बनवाया तो बाद में, पहले रामगढ़ का किला कहां पे स्थित है? तो रामगढ़ का किला स्थित है रामगढ़ में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और किसने बनवाया? सबल रे ने। मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछेंगे कि रामगढ़ का किला किसने बनवाया, सबल रे ने, ठीक है। नेक्स्ट है जैतगढ़ का किला, दैट इज जैतगढ़ फोर्ट। और जैतगढ़ के किले को बनवाया किसने? हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने बनवाया। तो इसको बनवाया अर्जुन सिंह ने। तो अर्जुन सिंह ने इसको बनवाया। ये एक्चुअली अर्जुन सिंह पोरहट के राजा थे। पोरहट जो पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप पोरहट देखें तो ये 55 किलोमीटर से, चाईबासा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक रिवर है वैतरनी रिवर, उसके बैंक पे है, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो वैतरनी नदी के तट पर ये किला है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट किला, रातू किला। ये आप जो रांची में रहते हैं उन्होंने मोस्टली देखा होगा। रातू किला एक्चुअली सिचुएटेड रांची में है और बनवाया गया था नाग डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। सो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। विश्रामपुर किला, और लास्ट किला आई थिंक विल टॉक अबाउट विश्रामपुर किला। तो देखिए किसने बनवाया, इसको भी चेरो डायनेस्टी के रिश्तेदारों ने बनवाया था। बिल्ट बाय रिलेटिव ऑफ चेरो डायनेस्टी, चेरो वंश के रिश्तेदार द्वारा निर्मित। और ये सिचुएटेड कहां है? तो सिचुएटेड है पलामू जिले में, पलामू में स्थित है ये, ठीक है। सो इतने ही किले हैं। और मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट फिर अगर और कोई किला मिला और मेरे को ऐसा लगा कि वो इंपॉर्टेंट है तो एज ए क्वेश्चन मैं दे दूंगा उसको, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ झारखंड। झारखंड के पुरातत्विक स्थान, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो देखिए पहला है, ये बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, गोपालपुर हिस्टोरिकल रूइंस। अगर हिंदी में बोले तो गोपालपुर ऐतिहासिक खंडहर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या JSSC पूछ सकता है कि ये कहां पे स्थित है। तो ये स्थित है सिचुएटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहां पे क्या मिला? यहां पे एक एंशिएंट पिलर मिला एंड स्टोन इमेज ऑफ इंपैरर अशोका, सम्राट अशोक की प्राचीन स्तंभ और पत्थर की छवि यहां स्थित है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो गोपालपुर ऐतिहासिक खंडहर। ओके, मालुती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, बट मंदिर हम लोग करेंगे जब व्हेन विल डू टेम्पल ऑफ झारखंड, ठीक है। इसी सेक्शन में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मंदिर ऑफ झारखंड। तो मालुती एक्चुअली सिचुएटेड कहां है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिचुएटेड है आप झारखंड की सेकेंड राजधानी दुमका में, ठीक है, दुमका में स्थित है।
और इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहाँ पे हालांकि एक्सकेवेशन उतना नहीं हुआ है, अब पूरी तरह से एक्सकेवेशन नहीं हुआ है, लेकिन रिवर के बेड एक चीला रिवर है वहां पे, चीला रिवर, ठीक है, चीला रिवर के बेड पे या नदी के तल में बहुत सारे पूर्व ऐतिहासिक पत्थर मिले हैं, बहुत सारे पूर्व ऐतिहासिक इक्विपमेंट मिले हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पुराने मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग रहते थे। हालांकि इसका एक्सकेवेशन अभी उतने अच्छी तरह से नहीं हुआ है और इसकी एक्सकेवेशन की जरूरत है, यहाँ पे रिसर्च की, एक प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कब्र कलान विलेज। कब्र कलान विलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है पलामू जिला में। द कब्र कलान विलेज इज सिचुएटेड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे देखिए पेलियोलिथिक, नियोलिथिक और ब्रोंज एज एज वेल एज आयरन एज के निशान मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे पूर्व पाषाण, नव पाषाण, कांस्य युग और लोहे युग के निशान मिले हैं। इसका मतलब कि इस एरिया में भी, कब्र कलान एरिया विलेज में भी पुराने दैट इज ओल्ड एंशिएंट पीपुल जो कि रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रॉक पेंटिंग, ये देख रहे हैं पेंटिंग, दिस पेंटिंग देखिए, इसको बोला जाता है इसको रॉक पेंटिंग। हालांकि अगेन इस पे भी बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसको रॉक पेंटिंग कहाँ पे। इसको रॉक पेंटिंग एक्चुअली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। हजारीबाग जिले में एक बरका गांव ब्लॉक है, बरका गांव ब्लॉक, देख रहे हैं बरका गांव ब्लॉक में ये स्थित है। और ये बोला जाता है द पेंटिंग इज फ्रॉम मिड स्टोन एज, मतलब मध्य पाषाण काल के समय से ये पेंटिंग है। इसका मतलब कि इस मध्य पाषाण काल में इस एरिया में लोग रहते थे। सो आप देख रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में बहुत मोर मतलब पेलियोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में भी के लोग भी झारखंड में रहते थे, ठीक है। लेकिन हालांकि रिसर्च थोड़ा कम हुआ है और रिसर्च की जरूरत है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। सो इसमें वी टॉक्ड अबाउट आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ झारखंड, जिसमें कि गोपालपुर ऐतिहासिक खंडर है, मालुती की बात की, मालुती तो टेंपल में हम लोग टेंपल की भी बात करेंगे, मालुती में कौन कौन से टेंपल है विल टॉक अबाउट इन टेंपल, कब्रा कला विलेज और इसको रॉक पेंटिंग। सो गाइज बिफोर आई sign off, please do like my video, subscribe, share with your friend. Bye bye, enjoy, happy studying.